हेलो बच्चों, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर में जूलॉजी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल में हम म्यूज़ियम स्पेसिमेन का अध्ययन कर रहे थे। मॉलस्का हमने प्रारंभ किया था। मॉलस्का के कुछ स्पेसिमेन हमने स्टडी कर लिए थे। आज हम जिन एनिमल्स का स्टडी कर रहे हैं वो होंगे माइटिलस, पिंकटेडा, डेंटेलियम, लॉलीगो और नॉटिलस। ये मॉलस्कन्स आज इनका हम अध्ययन करेंगे। तो जो फर्स्ट स्पेसिमेन है हमारा वो है मॉलस्का में सी मसल या माइटिलस। कॉमनली हम इसे सी मसल भी कहते हैं और यह क्लास पैलेसीपोडा का एनिमल है। पैलेसीपोडा का अर्थ होता है वे मॉलस्कन्स जिसमें कि जो वॉल्व्स हैं, शेल या कपाट के जो कवच के जो कपाट हैं वो दो भागों में बटे होते हैं, दो अर्धांशों में बटे होते हैं। अर्थात वे मॉलस्कन्स जिनमें बाइवॉल्व शेल उपस्थित होता है वो पैलेसीपोडा या इसे लैमेलिब्रैंकिएटा अथवा बाइवेल्विया कहते हैं। अब इन जो पैलेसीपोडा के सदस्य होते हैं इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इनमें रेड्यूला एब्सेंट होता है। ठीक है, अब इनका ऑर्डर जो सी मसल है या माइटिलस, इसका ऑर्डर होता है फाइलोब्रैंकिया। नाम से भी स्पष्ट है फाइलो, अर्थात जो गिल लैमिली हैं वो बिल्कुल हेयर लाइक है और उनके ऊपर सीलियरी जो कनेक्शंस हैं वो उपस्थित होता है। फाइलो का अर्थ होता है महीन धागे सदृश्य, तंतु सदृश्य। ब्रैंकिया शब्द काम में लेते हैं हम गिल्स के लिए, तो यहाँ पर गिल लैमिली सीलियरी कनेक्शन द्वारा संबंधित रहती हैं और गिल फिलामेंट लंबे होते हैं। फिर आती है जीनस माइटिलस। तो माइटिलस जो इंडियन स्पीशी है, माइटिलस वाइरिडिस होती है और क्योंकि ये बाइवेल्विया है, दोनों जो वॉल्व हैं वो समान आकार के होते हैं, बाइसेस उपस्थित होता है। ठीक है, ये इसका चित्र दिया हुआ है। शेल का एक कपाट, नीचे की तरफ दूसरा होगा, मस्कुलर फुट निकला हुआ है। ऊपरी फूले हुए भाग को या उभरे हुए भाग को अम्बो कहते हैं। फिर लाइंस होती हैं जो कि ग्रोथ लाइंस होती हैं। ये एक्सेलेंट साइफन और ये फ्रिंज्ड मेंटल मसल्स होती हैं। बाइसेस यहाँ से निकले रहते हैं। तो बच्चों आपको समझा दिया गया था कि प्रैक्टिकल में किस प्रकार से आपको स्पेसिमेन बनाने हैं। आप ड्राइंग शीट पर, एक शीट पर क्योंकि दो एनिमल्स बना सकते हैं, सर्वप्रथम ड्राइंग शीट पर बॉर्डर लाइन बनाकर उस शीट को दो हाफ बराबर भागों में बांटकर ऊपर की ओर एक एनिमल जैसे माइटिलस बना लिया और नीचे की ओर हम दूसरा एनिमल पिंकटेडा बना लेंगे। फिर ड्राइंग शीट पर यहाँ हम क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन में जैसे मॉलस्का फाइलम आ गया, क्लास पैलेसीपोडा या लेमिलो ब्रैंकिया आ गया, ब्रैंकिटा आ गया। तो आपको पैलेसीपोडा का कैरेक्टर सामने लिख देना है कि कवच दो कपाटों से मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार जब आप लिखेंगे उसका ऑर्डर फाइलोब्रैंकिया, तो गिल लैमिला रोम सदृश्य या तंतु सदृश्य पतले होते हैं। ठीक है, और फिर उसके सामने जो लाइनिंग शीट आप लगाएंगे उन पे ये डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एनिमल माइटिलस। सेकेंड एनिमल में हम पिंकटेडा का अध्ययन करेंगे। पिंकटेडा को पर्ल ऑयस्टर भी कहते हैं या मदर ऑफ पर्ल ऑयस्टर भी कहते हैं, जो कि मुख्य रूप से कृत्रिम रूप से मोती संवर्धन में कार्य लिया जाता है और ये भी पैलेसीपोडा संघ का सदस्य है। और पैलेसीपोडा में अभी आपको बताया बाइवेल्व कवच होता है, फाइलोब्रैंकिएटा इसका ऑर्डर है जिसमें कि तंतु सदृश्य लैमेली पाई जाती हैं। और जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने में वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाते। दूसरा जो इंडियन स्पीशी है वो पिंकटेडा वल्गैरिस होती है, बाइसेस इसमें भी उपस्थित होते हैं।
तो मेन कैरेक्टर आप लिख लेंगे। उसके पश्चात आता है डेंटेलियम। डेंटेलियम को टूथ सेल या टस्क शेल भी कहा जाता है। टस्क का अर्थ होता है हाथी दांत और शेल यानी कवच, अर्थात आप चित्र में देख रहे होंगे इसका जो, क्योंकि मॉलस्कन है, कैलकेरियस बाह्य कवच उपस्थित होता है। ये जो कवच है यह हाथी दांत के समान या दांत के समान दिखाई देता है, अतः इसे हम कहते हैं टस्क सेल या शेल या टूथ शेल। अब इसका जो वर्ग है, क्लास जो है वो होती है स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा का जो मुख्य कैरेक्टर है कि जो कवच है वो सपाट नहीं होकर टेढ़ा मेढ़ा होता है और दोनों सिरों पर खुला होता है। देख सकते हैं ये नीचे की ओर, ये ऊपर, दोनों सिरों पर खुला हुआ है और इनमें टिनिडियम का अभाव होता है, अर्थात क्लोम या गिल का अभाव इसमें पाया जाता है। तथा जो मेंटल है, मेंटल अत्यधिक संवहनी संरचना होती है इसमें और वही श्वसन में सहायक होता है। तो ये इसके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। और यहाँ पर जो शीर्ष का, ये शीर्ष भाग से कुछ टेंटिकल्स निकले रहते हैं जिन्हें कैपिटिक्यूला कहते हैं और ये कैपिटिक्यूला मुख्य रूप से भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। तो आपको बच्चों, जो ज़रूरी नहीं आप सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, जो मेन और इम्पॉर्टेंट हैं, जो उस प्राणी की विशिष्टता को स्पष्ट करें, हमें सिर्फ वही कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होते हैं। नेक्स्ट एनिमल अपना है लॉलीगो। लॉलीगो को सी स्क्विड भी कहा जाता है और यह जो लॉलीगो है यह जिस क्लास में आता है उसे कहते हैं सिफेलोपोडा। सिफेलो का अर्थ होता है शीर्ष, पोडा का उपांग या स्पर्शक या गमनांग टेंटिकल्स, ये उपस्थित होना शीर्ष भाग पर, तो इन्हें हम सिफेलोपोडा कहते हैं। और सिफेलोपोडा में, मॉलस्का में सिफेलोपोडा वर्ग के सदस्यों में 8 से 10 भुजाएं उपस्थित होती हैं। तथा क्योंकि लॉलीगो डेकापोडा में आता है, डेका का अर्थ होता है 10, पोडा मतलब भुजाएं, तो इसमें शीर्ष पर 10 भुजाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो ये इसका मुख्य कार्य होता है। यहाँ पर एक और जो विशिष्टता हम देखेंगे लॉलीगो में या सिफेलोपोडा प्राणियों में कि जो इनकी 8 या 10 भुजाएं होती हैं, मेल्स में वो स्पेसिफिकली फिफ्थ भुजा जो होती है या किसी में थर्ड जो भुजा होती है वो टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन या कॉपुलेशन के समय कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर के रूप में कार्य करता है और जो इसे हम कहते हैं हेक्टोकॉटिलाइजेशन। जो यह प्रोसेस होती है इसे हेक्टोकॉटिलाइजेशन कहते हैं और इस भुजा को हेक्टोकॉटिलाइज्ड भुजा कहते हैं। तो ये इनकी विशिष्टता होती है। और जो अन्य विशिष्टता सिफेलोपोडा में पाई जाती है, इंक ग्लैंड की उपस्थिति, अर्थात ये अपने प्रीडेटर से बचने के लिए सराउंडिंग में इंक ग्लैंड से इंक या स्याही जैसा काला पदार्थ छोड़ते हैं और अपने आप को वहाँ से भगा लेते हैं या बचा लेते हैं। नेक्स्ट आता है नॉटिलस। नॉटिलस सबसे बड़ा कह सकते हैं सिफेलोपोडा होता है, लेकिन यहाँ एक और जो डिफरेंस पाया जाता है कि नॉटिलस में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। अभी हमने देखा था सिफेलोपोडा में एक्सोस्केलेटन जैसे लॉलीगो में नहीं था, उसमें कुछ जो सी स्क्विड्स होते हैं या सिफेलोपोड होते हैं उनमें कवच या कैलकेरियस स्ट्रक्चर अंदर पाया जाता है, परंतु नॉटिलस में यह बाहर की ओर है। तो इसका जो ऑर्डर है वो टेट्राब्रैंकिया हो जाता है, अर्थात कवच जो है वो कुंडलित होता है एक ही अक्ष में, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुंडलित कवच होता है। और यह सिर्फ सिफेलोपोडा का एकमात्र स्पेसिमेन होता है जिसमें कि बाह्य कवच पाया जाता है। और जो अन्य कैरेक्टर है सिफेलोपोडा में होता है पर इनमें नहीं है कि इनमें अन्य सिफेलोपोडन्स की भांति इंक ग्लैंड की अनुपस्थिति होती है। तो इस प्रकार
जो मेन कैरेक्टर्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये आप अपने लाइनिंग शीट पे लिखेंगे, डायग्राम राइट साइड में, और डायग्राम लेबल्ड होना चाहिए। और किसी भी जो ड्राइंग शीट होगी पेन का उपयोग आप नहीं करेंगे हेडिंग के लिए या लेबलिंग के लिए, वहाँ सिर्फ पेंसिल से आपको एक लेबल डायग्राम बनाना है और लाइनिंग शीट पर उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम, और टाइम से अपना रिकॉर्ड आप तैयार कर लेंगे।